हेलो अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से सेक्रेटरी साहब मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैश की। आज मैं बात कर रहा हूं माफ़ करने की। आप जैसे हम ट्रेनिंग का हिस्सा है हमारा कि हमें ये काम इस तरह करना है और करके देखना है कि उसमें क्या आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आता है। आज का टॉपिक है माफ़ कर देना। ये बड़ा मुश्किल काम है, दुनिया का मुश्किल तरीन का काम जो है वो माफ़ करना है। आप ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएं, एक रिफ्रेशर कोर्स समझ लें कि आपने जो पुराने जिनके साथ जो आपसे नाराज़ हैं या जो किसी वजह से कोई रंजिश है या किसी वजह से भी कोई बात ऐसी बुरी लग गई है या अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, गलत फहमी है, उसकी पैदाश में अगर वो आपसे नाराज़ हैं तो आप उनको मनाएं, उनसे बात करें, उनको माफ़ कर दें। कोशिश करें कि अच्छा ये ऐसा नहीं है, ये चूँकि बहुत मुश्किल काम है, मैं इस काम से गुज़रा हूँ, इस अमल से गुज़रा हूँ, तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि वन गो में तमाम लोगों को माफ़ कर दें। किसी का संगीन होगा जुर्म कि आप उसको कहेंगे कि जी ये तो मैं नहीं इसको तो मैं माफ़ ही नहीं कर सकता। तो आप इसको कैटेगराइज करें। जो छोटे छोटे गलतफहमी है, छोटी छोटी कोई बात है, किसी ने कुछ कहा है कुछ, उसे इग्नोर करके माफ़ करके वो अपने जहन में आप रिलैक्स फील करेंगे। जब आप ये डिलीट करते जाएंगे ना आउट बॉक्स में, ये फजूल मैसेज ट्रैश है ये, तो आप खुद रिलैक्स होते चले जाएंगे। तो आप इसको कोशिश करें और हर रात को सोने से पहले जो है ना आप सोचें। जब आप सोचेंगे गौर करेंगे कि जी इसने मेरे से ये किया, फलां है, दोस्त है, भाई है, बहन है, मामू है, चाचा है, दोस्त है, कज़न है, जितने भी जैसे आपके हैं दोस्त, जो भी आपके रिलेटिव हैं, ब्लड रिलेशन भी है, आउट ऑफ ब्लड जो भी, आप उसमें उसकी फहरिस्त बनाएं। वो फहरिस्त बन जाती है, आप देखते हैं, आप कहते हैं आज इसका नंबर है, आज मैंने इसको माफ़ करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए आप उसको माफ़ करें और बिल्कुल दिल से माफ़ कर दें। उसको कॉल करें, उससे मिलें, उसको मैसेज करें, हेलो हाय करें और ख़त्म हो गया। बाद में बेशक ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी को माफ़ कर दें। वह उस वक्त होता है कि आपने माफ़ कर दिया दिल से, आपका दिल साफ़ हो गया, आपने गले मिले, उससे एक बात कर ली, बस ठीक है। अब ये नहीं होता कि वो अब आपको दोबारा ना मिले तो आप मिलते जाएं, कुछ ठीक है, आप रब्ता रखें, कोशिश करें, लेकिन बस वो आपने माफ़ कर दिया, ख़त्म हो गया। अब उसके बाद अगर वो नहीं पहल करता, कुछ चीज़ें ये होती हैं दूसरों पे भी छोड़ी जाती हैं ना, सारी चीज़ें अल्लाह आप पे नहीं डालता, सारी जिम्मेदारी हकूक़ है तो फ़राइज़ भी हैं। तो आपने माफ़ कर दिया, इसी तरह फिर अगली नाइट, फिर अगली नाइट, अगली नाइट, अगली नाइट, अगली नाइट, फिर इस तरह से पूरे एक हफ्ते में आपने रोज़ अगर एक बंदे को, एक शख्स को आप अगर माफ़ी देते हैं और अपना बर्डन हल्का करते हैं, कुछ भी नहीं होगा। आप यकीन करें कुछ नहीं होगा, आपको बड़ी सुकून की नींद आएगी। उसने जो मर्जी जितना किया हो अल्लाह की रज़ा के लिए आप इसको कर देंगे। आप एक को माफ़ करके देखें ना, आपको इतना सुकून आएगा जिसकी हद नहीं है। वो दौलत आपके हाथ लगेगी कि सुकून की, कि आप किसी उसका तो किसी से मैच ही नहीं है ना। आप करके देखें ना। सवाल तो ये, मेरा दावा है कि आपको सुकून भी महसूस होगा, आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे और बड़ा अच्छा फील करेंगे। इसी तरह अगर आप रोज़ एक बंदे को, एक शख्स को माफ़ करने चले जाएं ना, करते चले जाएं, तो आप यकीन करें एक माह में आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे, हल्के फुल्के जो इस दुनिया से अपने आप को ऊपर समझेंगे, हल्का बिल्कुल फ्रेश। तो ये करके देखिए, ये भी आपके उसी प्रैक्टिस का हिस्सा है। आप यकीन करें, मुझे आंसर करें, मुझे अपने कमेंट्स दें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, यकीन कीजिएगा। अल्लाह।